बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का मौजू है। आज के नौजवानों को बिल्कुल ही ये आगाही नहीं कि व्हाट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बहुत अजीबोगरीब किस्म का ये एक मौजू है। मेरे स्टूडेंट्स को हैरानी होगी, लेकिन एज अ टीचर और एज अ गाइड और एज अ फादर और एज अ गार्डियन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने नौजवान भाइयों को और अपने खासकर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रहनुमाई करूं। तो आज कल के जो नौजवान हैं उनमें तकरीबन कोई 40% से लेकर 60% जो हैं उनको ये मसाइल हैं। उसकी एक बेसिक वजह तो ये है कि आजकल टेंशन बहुत हर बंदे का प्रॉब्लम है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, हाइपरटेंशन बहुत हो चुकी है। लोग बहुत ही ज्यादा जरा सी बातों पर टेंशन लेते हैं जिससे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो यकीन करें आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आप दायमी मरीज बनते चले जाएंगे। सेकेंडली, आपने देखा है कि बहुत से नौजवान जो हैं वो मास्टरबेशन, वॉकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। वैसे तो एक इंडियन डॉक्टर का मैंने एक बयान पढ़ा था कि 99% जो लोग हैं, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, वो यानी मास्टरबेशन करते हैं, और 1% जो कहते हैं कि हम नहीं करते तो दरअसल वो झूठ बोल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ये आज के नौजवानों का एक बहुत ही गंभीर सा एक मसला है, क्योंकि उनके लिए कोई आउटलेट नहीं है। उन्होंने कभी कोई प्रॉपर एजुकेशन हासिल नहीं की होती, और हमारा मीडिया जो है वो भी उनकी प्रॉपर गाइडेंस नहीं करता। थर्डली, आपने देखा कि आज की खुराकें जो हैं वो खालस नहीं है, क्योंकि देखें आज के नौजवानों की जो पसंदीदा खुराक है वो आपने देखा है कि वो ज्यादा लेस खाते हैं, वो ज्यादा पेप्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज्यादा चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, यानी वो खासकर बेकरी की बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी बहुत ही हर दिल अजीज है। फिर रोल पराठे बहुत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी जो माजी के नौजवान थे वो देसी घी इस्तेमाल करते थे, यानी वो बहुत ही टफ किस्म की उनकी फूड्स होती थी, और खासकर प्योर और जेन्युइन होती थी, जिनमें बहुत ही ज्यादा विटामिन, जिनमें बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और उनमें हद से ज्यादा कैलोरीज वाली खुराक होती थी। और आज हमारी खुराक जो है वो बिल्कुल ही आप देख लें कि बर्गर और शवारमा और इस किस्म की खुराकें हैं, जिससे हमारी जो लिबिडो है, हमारी जो खासकर पोटेंसी की ताकत है वो कम होती चली जाती है, और फिर बहुत से नौजवान जो हैं वो फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं। उसकी फोर्थ वजह जो है वो है तकरीबन रोजाना हद से ज्यादा साइकिल चलाना, क्योंकि साइकिल की अगर ऊपर वाला सैडल जो है जिसे हम काठी कहते हैं, अगर तो वो इस तरह बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट है तो वो आपके जो पेल्विक मसल्स हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, और अगर वो इस तरह चौड़ी सी है तो वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब हद से ज्यादा आप साइकिलिंग करते हैं, और फिर मोटरसाइकिल जब आप रोजाना 40 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हैं, तो फिर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होने का जो आप में जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। फिर इसी तरह बहुत से नौजवान जो हैं वो फार्मिंग से रिलेटेड हैं, वो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, और ट्रैक्टर का ज्यादा इस्तेमाल जो है खासकर जब उसको हल चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर जब उसकी कपास या गंदम को आप कह लें कि खेतों से जब आप मार्केट्स तक लेके जाते हैं, तो इससे भी आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार होने का आप में चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसकी मेजर वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह जो है वो आपका साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स है। जब आप हद से ज्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, आप टेंशन ज्यादा हो जाती है, आप में हाइपर टेंशन हो जाती है, तो यकीन करें आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं। और जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाती है तो यकीन करें आपका लाइफ पार्टनर आपसे नफरत
की निगाह से आपको देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी कंजुगल लाइफ जो है, आपकी जो खूबसूरत एक जिंदगी जो है वो जहन्नम बनती चली जाती है और आपके जो खासकर औरत की प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते चले जाते हैं। ये बहुत से नौजवानों का आजकल प्रॉब्लम है। तो किसी और वीडियो के अंदर इसके प्रॉपर इलाज भी आपको बताऊंगा और उस पर डोमिनेट करने के जो मुख्तलिफ किस्म के मेथोडोलॉजीज हैं वो भी हम अडॉप्ट करेंगे। कुरानी जो दुआएं हैं कुरान पाक की, उसके जरिए भी हम अपना इलाज सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही कहूंगा, खुश रहिए, क्योंकि टेंशन इन द टेंशन इज द बिगेस्ट टेंशन। क्योंकि टेंशन जो है वो बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि टेंशन एक दफा हो जाए तो आप मैदे के मरीज बन सकते हैं, टेंशन हो जाए तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज बन जाएंगे, और जब आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज बन जाएंगे तो आप साइको प्रॉब्लम्स का आप अमाजगा बन जाएंगे और आपकी जिंदगी जो है वो उछीरन हो जाएगी। तो उसका बेहतरीन तरीका है कि हमेशा खुश रहिए और अपनी जिंदगी में प्रॉपर और मुनासिब डाइट इस्तेमाल कीजिए, और खासकर जो बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं उनसे अपने आप को एहतराज कीजिए, बचिए। ऐसा ना हो क्योंकि आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे, और कहते हैं कि मोटापे का शिकार एक जिस्म जो है वो 100 बीमारियों का घर होता है। तो वॉक कीजिए, क्योंकि अमेरिकन एक सदर थॉमस जेफरसन ने कहा था वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ ऑल। और जब आप वॉकिंग करेंगे तो यकीन करें आपकी खासकर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है वो तकरीबन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। खुदा हाफिज, विश यू गुड लक। अक्सर अफराद का ख्याल ये है कि फ़र्द को बिजली के बल्ब की तरह फौरी तनाव इरेक्शन होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो इसे जिनसी बीमारी समझते हैं और परेशान हो जाते हैं। नौजवानों का तनाव यानी इरेक्शन 20 साल की उम्र तक तो फौरी होता है, मगर फिर उम्र के बढ़ने के साथ साथ बतदरीज कम हो जाता है। यानी शुरू में तनाव फौरी होता है और 40 साल की उम्र के बाद जिक्र का तनाव 60 साल की उम्र के बाद ज़रा ज़्यादा देर से होता है। ये भी हो सकता है कि इस उम्र में तनाव के लिए बीवी के छूने और सहलाने की ज़रूरत पड़े। ये सब कुछ नॉर्मल अमल है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 20 साल की उम्र में फ़र्द को फौरी तनाव होता है, 50 साल के बाद जवानी से 2 गुना वक्त और 70 साल के बाद 3 गुना वक्त दरकार होता है। ये सब कुछ नॉर्मल है, ना कि कोई बीमारी।